बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के पाठ संख्या 2 पंडित भोलानाथ के अब रिवीजन को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पंडित भोलानाथ पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसका रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे और जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 2 पाठ संख्या 2 पंडित भोलानाथ। क्या करेंगे? तो हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में इस कहानी में क्या है? इस कहानी में है कि एक पंडित जी हैं जिनका नाम भोला है, पंडित भोलानाथ है। और वो नाम के जैसे ही एकदम सरल और सीधे साधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। कोई छल कपट नहीं जानते, किसी तरह का उनमें दूसरे के प्रति घृणा द्वेष का भावना नहीं है। तो एक दिन वो कहाँ गए थे? तो एक दिन वो यजमान के यहाँ, यजमान किसको बोलते हैं? जिसके यहाँ पंडित जी जो जाकर पूजा कराते हैं, जिस फैमिली में, उसको यजमान बोलते हैं। हम लोग भी किसी न किसी के पंडित को पुरोहित बोला जाता है। पंडित हमारे फैमिली के लिए पुरोहित है और हम लोग जो है पंडित जी के लिए क्या है? यजमान है। तो पंडित जी एक परिवार में गए थे यजमान के यहाँ पूजा कराने के बाद यजमान ने उनको क्या दिया था? बकरी दिया था कि पंडित जी ये दक्षिणा में आप बकरी लेते जाइए। पंडित जी जो है लेने गए थे। तो कैसे जो है पंडित जी जो है कुछ दूर चलने के बाद पंडित जी ने सोचा कि यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा, तो क्यों ना मैं इसे कंधे पर उठा लूँ। तो वो कंधे पर उठा के चल पड़े थे। रास्ते में उन्हें 3 ठग भेंट हुई जो पंडित जी से वो बकरी जो है ठगना चाहते थे। तो यही कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा है। और कैसे जो है पंडित जी उन तीनों के ठग के बातों में आकर वो बकरी के बच्चे को छोड़कर वापस यजमान के यहाँ चले गए थे। तो उसे पता चला कि मेरी खुद की नादानी, खुद की गलती के कारण जो है जो मुझे दक्षिणा मिला था ये बकरी का बच्चा, उसे मैंने खो दिया। तो हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त मतलब क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरें। उसे प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या क्या है? तो यजमान ने पंडित भोलानाथ को डैश दिया। क्या दिया? ये लिखना है। प्रश्न संख्या खा है। प्रश्न संख्या खा क्या है? डैश बड़े सरल स्वभाव के थे। कौन बड़े सरल स्वभाव के थे? तीसरा, रास्ते में डैश से पंडित जी की मुलाकात हुई। प्रश्न संख्या घ है। डैश ठगों ने पंडित जी का दक्षिणा ठग
लिया। प्रश्न संख्या अंगा, प्रश्न संख्या अंगा है हमें डैश से काम लेना चाहिए। तो ये 5 प्रश्न है, प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का। पहले इसको भरते हैं। यजमान ने पंडित भोलानाथ को दिया, क्या दिया था? तो बकरी। क्या दिया था? बकरी दिया था। डैश बड़े सरल स्वभाव के थे, कौन? पंडित भोलानाथ। पंडित भोलानाथ, पंडित भोलानाथ बड़े सरल स्वभाव के थे। रास्ते में डैश से पंडित जी की मुलाकात हुई। रास्ते में ठगों से, एक ठग नहीं न थे, एक से ज्यादा थे, ठगों से पंडित जी की मुलाकात हुई। अगला प्रश्न है खालिस्तान ठगों ने पंडित जी का दक्षिणा ठग लिया। 3 ठगों ने, कितने ठग थे? 3 ठगों ने पंडित जी का दक्षिणा ठग लिया। इसके बाद है हमें डैश से काम लेना चाहिए। हमें बुद्धिमानी से, हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो ये 5 ठो फिल इन द ब्लैंक्स है इस अभ्यास कार्य का। अब जो है हम लोग इसका दूसरा प्रश्न करेंगे, सही गलत का निशान लगाए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है सही या गलत, सही या गलत का निशान लगाएं या लगाइए। प्रश्न संख्या का, प्रश्न संख्या का पंडित भोलानाथ कपटी थे। ख, प्रश्न संख्या ख है दक्षिणा में पंडित, दक्षिणा में पंडित जी को बकरी मिला। प्रश्न संख्या ग है ठगों ने पंडित जी की सहायता की। प्रश्न संख्या घ है प्रश्न संख्या घ है पंडित जी को यजमान ने धोखा दिया। प्रश्न संख्या अंग है बुद्धिमानी बुद्धिमानी से हम कोई भी समस्या को, कोई भी समस्या को टाल सकते हैं। 5 प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न क्या है? सही या गलत का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है पंडित भोलानाथ कपटी थे। नहीं, पंडित भोलानाथ कपटी नहीं थे, वो सरल स्वभाव के। तो क्या होगा? गलत होगा। दूसरा प्रश्न है दक्षिणा में पंडित जी को बकरी मिला था। हाँ, सही, पंडित जी को बकरी मिला। तीसरा प्रश्न है ठगों ने पंडित जी की सहायता की थी। नहीं, पंडित जी की सहायता नहीं की थी, उसे ठग लिया था। तो यहाँ क्या होगा? गलत होगा। पंडित जी को यजमान ने धोखा दिया था। नहीं, पंडित जी ने सही उसे बकरी का बच्चा ही दिया था। तो क्या होगा इसमें? तो इसका उत्तर होगा पंडित जी को यजमान ने धोखा दिया था। तो क्या हो जाएगा? नहीं,
गलत होगा ये। पंडित जी को यजमान ने धोखा दिया था? नहीं, धोखा नहीं दिया था, उसने तो बकरी का बच्चा दिया था, वो सही बोल रहा था। तो क्या होगा? गलत होगा। बुद्धिमानी से हम कोई भी संकट को टाल सकते हैं। बुद्धिमानी से हम कोई भी समस्या, कोई संकट को टाल सकते हैं। हाँ सही, अगर हम बुद्धि लगाएं तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये सही होगा। तो दूसरा ये जो प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाएं। इसमें 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3, एक शब्द में उत्तर लिखें। एक शब्द में उत्तर लिखें। पहला, पंडित जी का स्वभाव था। यहाँ लिखना उत्तर। प्रश्न संख्या ख, पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप मिला। क्या मिला? यहाँ लिखना है उत्तर। प्रश्न संख्या ग, प्रश्न संख्या ग है, पंडित जी को दक्षिणा दिया। घ, प्रश्न संख्या घ है, तीनों ठग बड़े थे। क्या थे? तो लिखना है यहाँ पर। तो 4 प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। छोटा प्रश्न है, शॉर्ट आंसर। पंडित जी का स्वभाव था, कैसा था? सरल स्वभाव था, सीधे साधे थे, सरल लिखेंगे, सरल स्वभाव। दूसरा प्रश्न, पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप मिला। क्या मिला? बकरी। क्या मिला? आंसर क्या होगा? बकरी। तीसरा प्रश्न, पंडित जी को दक्षिणा दिया, किसने दिया? ऑब्वियसली यजमान ने दिया। पंडित जी को यजमान ही देंगे ना, तो यजमान ने दिया, यजमान ने दिया था। तीनों ठग बड़े थे, कैसे थे? धूर्त थे। तीनों ठग कैसे थे? धूर्त थे, तभी तो उन्होंने पंडित जी को ठग लिया। तो ये हुआ 3 प्रश्न हम लोगों ने किया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द में उत्तर लिखे। तो पहला प्रश्न था फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा प्रश्न था सही गलत का निशान लगावे, तीसरा प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखे। इसमें 4 प्रश्न है, 5 और ये 4 टोटल। तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को किया इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग भी इसको दोहराएंगे, लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।